जय हिंद मेरे देश के नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब और मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ पढ़ाता हूं और जो आज का टॉपिक है वो है प्रतिशत, और इसका जो ये है आपका पार्ट 4 है। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। वाकई बहुत मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। आपको सारी की सारी चीज़ डिटेल में समझाई गई हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर आपके पास कोई डाउट है क्वेश्चंस का, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर है इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्वेश्चन भेज करके आप उस क्वेश्चंस का सलूशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी जानकारी होगी आप उस पर ले सकते हैं। और क्लासेस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, बीएससी, बीकॉम, इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन, तो उसकी भी जानकारी इस नंबर पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है पार्ट 4 है प्रतिशत का, बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस लाए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं। आप देखेंगे, लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में अगर इस तरह क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आप यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का, सीजीएल तक का भी है तो उसके भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, आप बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली फोकस किया गया है वो पेट के लिए और यूपीपी, यूपीएसआई के लिए किया गया, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है आपका, निमेश जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देते हैं और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को देते हैं। उनके पास अब 25,200 रुपये है, 25,200 रुपये शेष है, तो उनकी आय क्या है। एकदम शानदार कमाल का क्वेश्चन। फिर मैं वही कहने जा रहा हूँ, ये जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है मेरे लाल, भूलना नहीं इसको। क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पर तो आई गया है, लेकिन ये जो है कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब, ये आपकी जेहन में बस जाना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निमेश जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दान देते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं क्लियर दिखाई पड़ रहा कि नहीं। चलिए क्लियर अब दिखाई पड़ रहा अच्छे से, है ना। तो कह रहा है निमेश जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को। अच्छा ये बताओ आप लोग, जो निमेश जी हैं, निमेश भाई साहब की आय कितनी है। निमेश भाई साहब की जो आय है वो हमेशा होगी आपकी 100%। कितनी होगी, 100% होगी। 20% अपने बड़े बेटे को दे देंगे। जब 20% अपने बड़े बेटे को दे देंगे लाल मेरे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 80% बचेगा। और 80% का 30%, 80% का 30% अपने छोटे बेटे को दे देते हैं। 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य। ये 30% ना करके हम इसको 70% कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। कैसे कि 80% का 30% अपने बड़े बेटे को देते हैं तो उनके पास बचेगा कितना, 70% बचेगा। 30% जब अपने बड़े बेटे को दे देंगे तो बचेगा 70%, और 70% हम निकालेंगे मैं भाई साहब तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 0 0 8 7 कितना हो जाएगा, 56% शेष बचेगा। और फिर एक कंडीशन कह रहा है कि जो 56% है आपका, 56% का 10% वो किसी ट्रस्ट को दान कर देते हैं। 56% का 10% वो किसी ट्रस्ट को दान कर देते हैं। और जब 10% ट्रस्ट को दान कर देंगे तो बचेगा कितना उनके पास, 90%। कितना, 90% बचेगा। तो 90% का मतलब आप समझ सकते हैं। इसको मैं यहाँ से काट दूंगा, यहाँ से काट दूंगा। 9 छक 54 के हो जाता है 4 और 9 पचे 45, 45 5 50 बटे 10 है। तो ये हम 10 हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, तो दशमलव हो जाएगा, तो 50.4 आ जाएगा प्रतिशत। उसके पास शेष बचा, किसके पास, निमेश के पास। निमेश के पास 50.4% शेष बचा। अच्छा 50.4% परसेंटेज में बचा, और ऐसे कितना बचा, 50.4% के जो मतलब परसेंटेज का मतलब हो जाएगा कितना दिया हुआ है, 25,200 रुपये। कितना दिया हुआ है, 25,200 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, 100% बताना है, उनकी आय बतानी है। तो कितना हो जाएगा, 25,200 बटे ये जो 50.4 दिया है और गुणे क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से इस दशमलव को मिटा करके हम ऊपर एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखो 252 दूना 504 होता है, ठीक है ना। इसको हम काट देंगे, 252 एक कम 252, 1000, 252 दूना इतना हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, 2 एक कम 2, 50 दूनी 100। तो कितना मिल जाएगा आपको, 1000 गुणे कितना, 50 बराबर कितना हो जाएगा, 50,000। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा प्रश्न था आपका। आ गया 50,000, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ ठीक है दिखाई पड़ रहा है 50,000। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
लगा लेना यार। एक हमारे गांव में सत्तुआ है ना, सत्तू सिंह अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या राशि थी। अच्छा देखो आजकल के लोग कितने मतलब अच्छे हो गए ना, मतलब ट्रस्ट को भी दान में दे रहे हैं। दान में देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ट्रस्ट को दान में देना, धार्मिक कार्य में दान देना, और मतलब जो गरीब दुखिया हैं उनके लिए भी दान में देना बहुत अच्छी बात होती है। आप लोग भी दान दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो खैर देता ही हूँ, आप भी दान दीजिए, ठीक है ना। दान देंगे अच्छा लगेगा। आप सोचिए कि जब तक आप भगवान को अपना पार्टनर या अपने हिस्से में नहीं मिलाएंगे ना, तब तक आपका कोई काम सफल नहीं होना है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी काम करता है, सबसे पहले भगवान का नाम लेता है। भले कोई नहीं देखा है, नहीं जानता, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक प्रकृति है जो सबको मानना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रकृति है, मानना चाहिए, अच्छा लगता है मानना। और भगवान को पार्टनर बनाएंगे तो जान लीजिए दुनिया उसी पे टिकी है, तो आप भी उस पर टिक जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है सत्तू सिंह अपने धन का 50% भाग पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को। अच्छा देखो बिटिया को कम दे रहा है भाई साहब हैं। सत्तू बाबा हैं, ये हमारे सत्तू बाबा हैं, ये 50% अपने पुत्र को प्लस 30% अपनी पुत्री को देते हैं। तो कितना दे दिया इन्होंने, 80% दे दिया। तो 100 में से 80% जब हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इनके पास 20% बचा। और इसी 20% का वो 80% दान कर देते हैं। इसी 20% का, शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दे देते हैं। तो बताओ 20% का 80% जब वो ट्रस्ट में दे देंगे तो उनके पास बचेगा कितना, 80% उन्होंने 20% का मान लेते, जो 20% है ये हमारा 100% के बराबर है। 100% में जब वो 80% ट्रस्ट को दे देंगे तो उनके पास कितना शेष बचेगा, 20% बचेगा कि नहीं बचेगा, 20% शेष बचेगा। तो 20% बचा, तो 20 का 20% यही 20% को निकालना है। तो 20% का हम 20% निकालेंगे भाई साहब, तो 20/100 कर देंगे, 1 0 1 0 2 0, ठीक है ना। बचेगा कितना, बचेगा भाई साहब 4%। और 4% इनके पास अब शेष बचा है। तो 4% का मतलब दिया हुआ है कितना, 16,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 16,000। निकालना क्या है, 100% निकालना है। कितना आसान है, तो ये हो जाएगा 16,000 बटे 4 गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते, 4 एकम 4 4 चौक 16 तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। 4 एकम 4 4 चौक 16, ये हो जाएगा 30 40 4,000। 4,000 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 40 लाख, सॉरी 4 लाख। 4 लाख रुपए क्या है, सत्तू बाबा की प्रारंभिक राशि है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। विकल्प भी आपका 40,000, ठीक, 4 लाख, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 15% तथा 84% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही बेहतरीन, आसान और चिंटू वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं इसको फटाफट हम लोग, आप लोग लगाइए फटाफट। इसके लिए एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग देख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ना, थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। चलिए कह रहा है कि दो संख्याएं ए बी किस दी संख्या को 15% 84%। मान लेते हैं दो संख्या नहीं 3 संख्या है। कौन कौन संख्या है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। कह रहा है तीसरी संख्या से 15% अधिक तथा 84% अधिक है, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100%, तो ये कितना हो जाएगा 115% अधिक हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 184% अधिक हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं। ये बात अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो लगाते हैं इसको। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 184, मतलब दूसरी संख्या कितना 184। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। काट पीट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किससे काटेंगे भाई साहब, 8 4 12 1 13, मतलब 2 से कटते हैं पहले, ठीक है ना। 2 से काटेंगे, दोनों 18, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा, सॉरी 4 से कट जाएगा, 4 से काट देंगे। 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25 चौक को 100, है ना। और 23 से कट जाएगा, 23 दूना 46 और 23 20 25, 23 25 115, ठीक है। तो 25 25 कितना हो जाएगा 125/2, मतलब कितना हो जाएगा 62.5, है ना। 7 दूना 120, हाँ ठीक है, 62.5% होगा। तो जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, 62.5
5% होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो, ये बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, हम देखते हैं इसका मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है, ऐसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन हटा दीजिए भाई, हटा दो क्वेश्चन, ठीक। चलिए, दो ही संख्या है मान लेते हैं, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। कह रहा है कि ये हमारा 20% बढ़ता है तो 120 हो जाता है तीसरी संख्या से, सी भी मान लेते हैं, ये 100 रहेगा। और ये वो कह रहा है कि 160% हो गया, ठीक है ना। ए जो है 20% बढ़ा, बी जो है 60% बढ़ा। तो पूछ रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर पूछ रहा है कि बी ए का कितना परसेंट है तो बी हमारा 160 है, बी ए का 120 है ना, 120 कर देंगे गुणा 100 से, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 400 बटे 3। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और फिर कितना 133 सही 1/3%, ठीक है ना। कितना परसेंट है, 133 सही 1/3% है, ठीक है ना। अब अगर पूछता है कि बी जो है, बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो बताओ ज़्यादा होता तो कितना ज़्यादा है, 120 ये है, 160 है, कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है। निकालना क्या है, 100%, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है ना। इस तरह से भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो कॉल कर देना, समझा दूंगा, ठीक है ना। फ़ोन कर देना आप लोग, और या तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको सारे सलूशन अच्छे से भेज दूंगा, ठीक है। और मैं कह रहा था कि यहाँ पर देखो, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एक क्वेश्चन मैं और आपको और देता हूँ, इसको मिटा करके, ठीक है ना, देता हूँ कि एक कोई संख्या है वो बढ़ गया आपका 40%, ठीक है ना। तो दूसरा संख्या बढ़ जाता है आपका, मान लेते हैं 80%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। ऐसे मान लेते हैं 2 संख्या है, 3 संख्या मान लेते हैं, 3 संख्या ए बी सी, 3 संख्या है। ये मान लेते हैं 120 हो गया, 20% बढ़ा, और ये 50% बढ़ा, और ये मान लेते हैं 80% बढ़ गया, ठीक है ना। तो बताओ, कोई भी आप बता दो कि पूछ रहा है कि ए जो है, ए बी से कितना अधिक है, बी ए जो है अधिक है बी से, लेकिन कितना, ए बी से कितना अधिक है, ठीक है ना, कितना। दूसरा मान लेते हैं, पूछ ले रहा है आपका ए बी से कितना कम है, भाई साहब ए बी से कितना कम है, ए जो है बी से कम है ना, ठीक है। बी पूछता है कि बी जो है ए से कितना अधिक है, बी जो है ए से कितना अधिक है। या फिर पूछ लेगा सी जो है बी से कितना अधिक है, क्या कितना अधिक है। इस तरह से अगर आपसे पूछता है तो बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। बस खाली ये मैं बताया हूँ, पूछता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ए किसी 2 संख्याओं को 20% बढ़ा दी, 3 संख्याओं को क्रमशः 20%, 50% और 80% बढ़ा दिया गया। अब क्या होता है भाई साहब कि जो क्वेश्चन कोई भी होता है हमेशा 100% तो होता है, इतना बात पता है आपको। जब 100% होगा तो ये 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, ये 50% बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा, ये आपका 100% बढ़ेगा तो 80% बढ़ेगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है क्या, ए जो है बी से कितना परसेंट कम है, तो ए जो है बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है, बताओ 30% कम है। ए जो है बी से 30% कम है, किससे कम है, बी से, तो 150 हो जाएगा। निकालना क्या है, 100। देखो 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 20% कम है, ठीक है ना। ये पहला हो गया। दूसरा पूछ रहा है बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, बी जो है ए से 30% ज़्यादा है, ऐसे। और किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, 120 से। 120 कितना, 100 कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 25% हो गया। अब पूछ रहा है कि सी बी से कितना ज़्यादा है, सी बी से कितना ज़्यादा है, बताओ। यहाँ 150 से यहाँ 180 कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो बी से ज़्यादा है। निकालना है क्या है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है। देखो कितना आसानी से हो गया, 3 एकम 3, 3 5 15, हाँ 0 3 5 15, 5 एकम 5, 5 10, 20% ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं, बताओ। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लगाएंगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, समझ में आएंगे। इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, 2 संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 60% तथा 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है। दूसरी संख्या पहली संख्या कितना है, एकदम ओरली क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 में आया है, ठीक है ना। सॉरी, उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आया है। आप लोग लगा के बताओ कितना आएगा आंसर, ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है,
अगर इसको आप लोग लगा दिए तो सिपाही आप लोग बन जाओगे। अब भाई साहब अगर आप सिपाही बन गए तो जब सड़क पर आप मतलब डंडा लेके खड़े रहना, अगर गुरुजी आपके जाएंगे या मैं ही जाऊंगा तो रोकना मत यार, चालान मत काटना, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है ना कि कभी कभी हो जाता है, मिसिंग हो जाती है हेलमेट की या डीएल की, ऐसे मिसिंग हो जाते हैं। तो कोशिश यही रहे कि चालान मत काटना, अगर गलती से भी मैं पहुंच जाता हूं वहाँ पर, ठीक है ना, और आप ऑन ड्यूटी हैं तब, ठीक, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। चलिए, कह रहा है दो संख्याएं क्रम तीसरी संख्या 60% से 20% अधिक है। 60 दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से 100, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, तो 60% और 20% 160, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। 1 0 1 0 4 3 12 4 चौक 16 4 1 4 25 चौक 100 25 75% है। बोलो मेरे लाल समझ में आया कि नहीं, मेरे लाल पीले समझ में आया तो लाइक कर देना भाई, समझ में आया तो लाइक कर देना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। अभी तक क्या था, ज़्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। बताओ भाई साहब आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 30% 40% कम है, 30% कम तो 70, 40% कम तो 60। पूछा क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% 40% कम है, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। दूसरी संख्या पहली संख्या का 70/100 कर देंगे। आप बोलो भाई साहब आया कि नहीं, ये हो जाएगा 600/7, 7 से करेंगे तो 7 7 7 49, 7 8 56 और 56 7 5 35, 5/7। बोलो भाई साहब इतना आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं, बोल दो, बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना आया तो बोल देना भाई यस समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अभिषेक ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। अभिषेक ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको नहीं फंसना है। आप फंसेंगे तो हम फंसेंगे तो जग फंसेगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है मत फंसना मेरे साहब, ठीक है ना भाई। पुलिस सिपाही बन जाओगे, साहब तो बन ही जाओगे ना। अगर मैं साहब करके बुलाऊंगा तो भाई बोल देना, ये नहीं कि मतलब ना बोले, ठीक। चलिए अभिषेक ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। अभिषेक भाई साहब जानते हो आप हो ही ऐसे यार, गलती करना आपकी स्वाभाविक सी बात है। चलिए 5/3 से गुणा करना था, गुणा कर दिया 3/5 से, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी मेन वैल्यू होती है आपको बताई है कि नीचे वाली मेन वैल्यू होती है, तो इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम 15। हमको टोटल संख्या कितनी मिल गई, 15 मिल गई। 15 में क्या करना था, 5/3 से भाई साहब गुणा करना था। किससे, 5/3 से गुणा करना था। 3 एकम 3, 3 5 15। तो अगर 15 में 5/3 से गुणा करते तो मिलता 25, लेकिन भाई साहब अभिषेक की गलती ही है, अभिषेक की गलती करने में मन लगता ही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। 3/5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 5 3 15, कितना इनको मिला, 9 मिला। लो भैया इतना घाटा कौन सा है, 3 गुना घाटा आपने सह लिया, थोड़ा सा 2 कम है ना। अब होना कितना चाहिए था, 25, लेकिन हुआ कितना, 9। होना चाहिए था 25, हुआ कितना, 9। बताओ क्या हुआ, त्रुटि क्या होगी, 16% की कमी होगी ना। 16% की त्रुटि होगी, नहीं होगी। अच्छा 16%, 16 9 25 होता है भाई साहब। 16% की त्रुटि जो हुई है किस पर हुई है, 25 पर हुई है। यही हमारी मेन वैल्यू है ना, पहले तो यही आना था ना, 5/3 से गुणा करना। देखो 5/3 से गुणा करना था, पहले यही आना था, लेकिन आया ही, लेकिन उन्होंने गलती कर दी, 3/5 से कर दी तो आ गया 9। तो 16/25 यानी कि 16 त्रुटि कितनी की हुई, इन दोनों का अंतर 16 किससे हुई, 25 से हुई। निकालना क्या है, परसेंटेज। 25 से कम 25, 25 चौको 100, कितना हो जाएगा, 16 × 4 है ना, तो 16 चौको 64, 64% क्या होगी, त्रुटि होगी। दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं बता दो। आ गया समझ में, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आर्य ने किसी संख्या में 7/4 के स्थान पर 4/7 से गुणा कर दिया, तो उसकी गणना में त्रुटि है। अब दो भाई कितना आसान है, ये भी बताओ, सेम ऐसे ही है। इसको तो चिंटुआ भी लगा लेगा। आप लोग फटाफट लगा के आंसर बताओ क्या होगा। लगा लो, लगा के आंसर बता दो, लगा लो, लगा के आंसर बता दो। जो बताएगा बल्ले बल्ले, नहीं बताएगा मार खाएगा। अगर वास्तव में आप लोग नहीं लगा कमेंट किए ना,
तो मिलना तो तुम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है। आर्यन ने किस संख्या में 7/4 के स्थान पर 4/7 से गुणा कर दिया? 7/4 के स्थान पर 4/7 से गुणा कर दिया। 7/4 के स्थान पर 4/7 से गुणा कर दिया। बताओ कितनी प्रतिशत त्रुटि कर दी? तो टोटल मान लेते हैं, हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया? 7 चौका 28 हो गया। 28 हो गया, करना 28 में गुणा करना था 7/4 से, तो अगर 7/4 से गुणा करते तो कितना हो जाता? 49 हो जाता। 4 7 28, 7 7 49। लेकिन भाई साहब आर्यन में मतलब एक होता है ना, मतलब जेनेटिक इफेक्ट, ठीक है, गलती करने की आदत है। तो उन्होंने क्या गलती कर दी? 4/7 से गुणा कर दिया। लो भाई कम हो गया, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब मिलना चाहिए था 49, मिल गया 16। मिलना चाहिए था 49, मिल गया 16, 4 चौक 16। बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितनी कमी हुई? 49 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3। किससे कमी होगी? 49 से। किससे कमी होगी? 49 से। निकालना क्या है? 100%। अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3300/49, भाग दे देंगे हम और आसान हो जाएगा। किसमें? 3300 में। 49 का 5 6 से कर देंगे। 6 9 54 के 4, 6 चौक 24, 24 5 29, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 12 में से 9 जाएगा 3, ठीक है ना, और ये हो जाएगा ख़त्म। 36, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा। तो 50 5 7 35, 7 बार कर देंगे ना, 7 बार। 7 9 63 के 3, 7 चौक 28, दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ दिखाई पड़ रही है वाला। 7 9 63 के 3, 7 चौक 28, 2 30 4 34, ठीक। कितना बचा यहाँ पर? 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। 10 में से 3 जाएगा 7 बचा, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1 बचा, ख़त्म। कितना हो जाएगा? 67 सही 17/49। कितना मिल जाएगा भाई साहब आपको? 67 सही 17/49% की त्रुटि। 67 सही 17/49% की त्रुटि मिल जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आ गया ना? समझ में आया तो एक बार ठेंगा दिखा दो यार। ठेंगा समझते हो ना, लाइक होता है। चलिए 42 हो गया, 43 नंबर पे पहुँचते हैं हम लोग। कह रहा है सुशीला, है ना, एक हमारी बच्ची है सुशीला, सुशीला बहन मानते इसको, ठीक है। सुशीला ने किस संख्या में 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया? उसकी भी बहुत आदत है खराब गलती करने की, ठीक है, लेकिन सुधारते बहुत मारते हैं उसको हम, ठीक है। सुशीला ने किसी संख्या में 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया, तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि है। लो भैया इसको बताओ। इसको तो आस्था ही बता लेगी, है ना। आस्था कमेंट करके बताओ बेटा, अब भी बता देना आस्था, ठीक है ना, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे कल हम। कमेंट करके बताओ उत्तर क्या होगा। चलो कह रहे हैं हाँ 3/2 के स्थान 2/3 से गुणा कर दिया भाई साहब। 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया। हम ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा? 6। 6 का निकालना था, 6 में करना था 3/2 का गुणा, लेकिन इन्होंने कर दिया 6 में 2/3 का गुणा। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है ना। कितना कमी हुआ भाई साहब? 9 था 4 हो गया, 5 की कमी हुई। त्रुटि किस पे हुई? 9 पे निकालना है 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 500/9। 9 से काटेंगे 9 9 जो 36, 9 5 45, 9 5 45, 5 50, फिर 9 5 45, 5/9, 55 सही 5/9% की क्या होगी? त्रुटि होगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए। अच्छा एक मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को शायद नहीं बताया, शॉर्ट ट्रिक बताना था आप लोग को, मैंने नहीं बताया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखें, हाँ नहीं बताया शॉर्ट ट्रिक, ठीक। जो पहला क्वेश्चन था उसका शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया, मिस्टेक हो गया, कमेंट करना बता देंगे, ठीक। चलिए कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% से घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न क्या थी? कमाल हो गया। वास्तविक भिन्न क्या थी भाई साहब? आप लोग बता दोगे तो बता दो यार, मेरी कितने थी। वास्तविक भिन्न बताना है आपको, फटाफट बता दो आप लोग, ठीक है, फटाफट बता दो। देखो 20% बढ़ा दी जाएगी, 20% बढ़ा दी जाएगी तो हो जाएगा कितना? 120। 5% घटा दी जाएगी तो होगा 95। तो मिल कितना जाएगा? कितना मिलेगा? कितना मिला?
5/2 कितना मिल जाएगा 5/2 कर दो फटाफट। कितना कर देंगे 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अगर हम ये जो 19 है इधर भेज देंगे, 24 है इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 19 गुणे 5, 19 गुणे 5 बटे 24 गुणे 2, 19 बचे हो जाएगा हमारा 95, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, 95/48 क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए मजा आ गया क्वेश्चन में। एक भिन्न के में यदि अंश 40% की वृद्धि तथा हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न में मूल भिन्न तो नई भिन्न मूल भिन्न का कितना है। नई भिन्न मूल भिन्न का कितना है भाई, इसको उतार लेना, बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको उतार लिया आप लोगों ने। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फटाफट देखते हैं हम लोग, फटाफट। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है, कह रहा है एक भिन्न में यदि 40% तथा हर में अंश में 40% तथा हर में 80% की वृद्धि तो नई भिन्न मूल भिन्न का कितना है। तो नई मूल भिन्न जो थी 100 थी, 100/100 थी, और नई भिन्न कितना हो जाएगा, एक में कितना परसेंट वृद्धि कर देंगे 40%, तो ये हो जाएगा 140, दूसरे में 80%, तो ये हो जाएगा 180, है ना। बस कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं भाई साहब। ये देखो कितना 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 से 14, दोनों 18, कितना हो जाएगा 7/9। नई भिन्न कितनी होगी 7/9, पुरानी भिन्न कितनी 100/100। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ नगर की जनसंख्या, जब सिद्धार्थ नगर का नाम आता है तो सीना चौड़ा हो जाता है ना। चलो क्वेश्चन लगाओ आप लोग फटाफट। सिद्धार्थ नगर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो सिद्धार्थ नगर में पुरुषों की संख्या क्या थी। अच्छा देखो यहाँ पर पुरुष और महिला अलग अलग हैं, हम लोग इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे ना तो वास्तव में मज़ा आ जाएगा। एलिगेशन मेथड अगर हम लगाते हैं तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा लाना है तो बताओ लगाएं कि ना, लगाएं कि ना, बोल दो ना। ठीक है, चलिए लगा देंगे तो आपके लिए आसान होगा। देखना चुटकियों में कैसा होगा भाई। 8%, 8000 जनसंख्या थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, तो महिलाओं की संख्या 8%। ये हो गए हमारे भाई साहब पुरुष मैन, ये हो गए हमारी भाई साहब महिला फीमेल। ठीक है ना, और ये बढ़ते हैं 10%, तो महिला बढ़ती हैं 8%। सीधी सी बात है पुरुष का ज़्यादा होता है, महिला का कम होता है वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है ना, तो पुरुषों के महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा होते हैं किसी भी शहर में। ठीक है, चलिए अक्सर ऐसा होता है। अब यहाँ पर दोनों की जो इक्वल वृद्धि हो रही है, दोनों की जो क्या कह रहा है तथा महिला, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। ठीक है, 10% ये हो जाएगा 8%, ये हो जाएगा 9%। 10 और 9 का अंतर कितना 1 आ रहा है, यानी महिला कितनी बढ़ी 1 बढ़ी, महिला कितनी बढ़ी 1 बढ़ी। 8 और 9 का अंतर कितना आ रहा है 1 बढ़ा, यानी पुरुष कितने बढ़ रहे हैं 1 बढ़ रहे हैं। 1 पुरुष बढ़ रहे हैं और 1 महिला बढ़ रहे हैं, दोनों को देखा जाए तो दोनों बढ़ रहे हैं 2, और 2 का मतलब अगर 8000 हो रहा है तो 1 का मतलब अगर कितना हो जाएगा 4000। ये रेशियो वाला हिसाब किताब हो गया भाई साहब। ठीक है, रेशियो वाला। ठीक, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, ये भी, ये हो गया मान लेते हैं पुरुष, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, कितना बढ़ेगा 4000। उत्तर आ गया, बोलो भाई, बोलो हाँ या ना। एकदम आंसर देखो विकल्प में भी है आपका, विकल्प में पहला विकल्प ही सही है, वाह। अच्छा चलो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है ना, आप लगा के बताना। मान लेते हैं मैं यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर एक ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लेते हैं जो जनसंख्या है ना, जो सिद्धार्थ नगर जनसंख्या कितनी 8000, जो जनसंख्या दी है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जनसंख्या दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है। एक आप लोग ऐसे बताओ, ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, ये बढ़ते हैं 12% और ये बढ़ते हैं 15, और दोनों का मिलकर बढ़ते हैं कितना 10 बढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं हम। तो इसको भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखो कितना अंतर हो जाएगा 5 अंतर हो जाएगा भाई साहब, 15 कहाँ लिखा रहा है यार तू, 5 और कितना हो जाएगा अंतर, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 का मतलब कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, तो 5 का मतलब निकालना है, तो 5 का मतलब निकालना है 8000/7 गुणे 5 कर देंगे, और 2 का मतलब निकालना होगा तो 8000/7 और गुणे 2 कर देंगे। अब इसका गुणा भाई आप लोग कर लेना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं कोई भी और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसे ही मान लेते हैं कोई भी चीज़ हो, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को मैं और लगा के दिखा देता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं चिंटू मिंटू वाले, आप लोगों को करना ही खाली बस। चलिए एक जनसंख्या मान लेते हैं, जनसंख्या यही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल मान लिया हमने 8% बढ़ रहे हैं, नहीं 8 नहीं, इसको हम मान लेते हैं 12%, 8 तो पहला गया था। और फीमेल मान लेते हैं 15% बढ़ती हैं, कमाल हो गया है ना। फीमेल नहीं, मेल अगर मान लेते हैं 10% बढ़ते हैं, फीमेल अगर 15% बढ़ते हैं, और दोनों मिलकर जो वृद्धि होती है कितना 12 मान लेते हैं,
तो बताओ कितने % की वृद्धि हो रही है, मतलब पुरुषों की और महिलाओं की जनसंख्या कितनी बताना है, और जनसंख्या ऐसे 8000 दिया हुआ। तो देखो 3 और 12 और 15 का अंतर 3 हो जाएगा, और रेशियो 10 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अगर दोनों का मतलब देखें 3 2 5, और 5 का मतलब कितना दिया हुआ है 8000, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक 30, 1600। तो एक का मतलब 16, 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 का मतलब 16 दिया 4800, ठीक है ना। 2 का मतलब निकालना है, 2 का मतलब कितना हो जाएगा 16 दूना 3200, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं यहीं पर आ गया कुछ और आ गया, ठीक है ना, कहीं यहीं पर आ गया कुछ और आ गया, तो उसको कैसे करेंगे हम? थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन लिखवाने का मतलब बहुत लंबा समय लग जाएगा। जनसंख्या 8000 मान लेते हैं, कुछ और आ गया, कैसे वो दिखाता हूं मैं आपको एक बार तुरंत, देखना समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि जो मेल हैं वो आपके मेल मान लेते हैं यहाँ पर 15% बढ़ रहे हैं, और फीमेल मान लिया हमारी 25% बढ़ रही है, ठीक है ना। मेल कितना % बढ़ रहा है 15%, फीमेल कितना बढ़ रहा है 25%। मान लेते हैं जो टोटल जनसंख्या बढ़ रही है, दोनों की टोटल जनसंख्या कितना बढ़ रही है, मान लेते हैं 1440 जनसंख्या बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, मान लेते हैं 1440 जनसंख्या बढ़ रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो आप देखो कि हमको निकालना है पहले यहाँ पर परसेंटेज होता है, क्योंकि ये परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज होगा भाई साहब, तो आपका चार चाँद आनंद लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे अकॉर्डिंग टू 8000। तो 1440 8000 का कितना प्रतिशत है, 10 10 10 10 10 10 10, ठीक है ना। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 अट्ठाएँ 64, कितना मिल गया, वाह, ये मिल गया आपको 18%। लो भैया हो गया, ये मिल गया आपको 18%, ठीक है ना। तो अब निकालना है, देखो 15 और 18 अंतर कितना 3, 25 और 18 के अंतर कितना 7, अब 7 3 कितना होता है 10, 10 का मतलब कितना दिया, 10 का मतलब कितना दिया 8000। लो भैया 7 का मतलब कितना हो जाएगा 10 10 8 7 5600, ठीक है ना, 5600, ठीक। अगर पूछता है 2 3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3 का मतलब हो जाएगा 8 2400। लो भैया उत्तर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही आएगा। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या मान लेते हैं यहाँ पर 15% बढ़ी तथा महिलाओं की संख्या 25% बढ़ी। कुल जनसंख्या जो है एक साल में 1440 बढ़ी, तो पुरुषों की जनसंख्या या महिलाओं की जनसंख्या बताओ। एकदम सेम यही कॉन्सेप्ट है भाई साहब, एकदम सेम यही कॉन्सेप्ट है। आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं ना, लगा लेंगे ना। चलिए ठीक, अगला हम प्रश्न बढ़ते हैं, एकदम बच्चों वाला प्रश्न, ठीक। ये हम कितना क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन हो गया, 46 नंबर क्वेश्चन। अभी 40 कितना मिनट हुआ जो भी हुआ। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा लिया भाई हम लोगों ने। तो 47 देख लेते हैं लोग फटाफट। 47 कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 18, बी को सी से कितना भाई यार क्या हो गया, बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए, और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। विकल्प है 405, 450, 360, 400, है ना। तो देखते हैं कैसे आएगा। एक चीज़ आप इसको लगाने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ा है, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। चीज़ें आपके लिए और भी अधिक आसान हो जाएंगी। इसके बाद जो नया चैप्टर आएगा ना, प्रॉफिट लॉस का आएगा, उसका मैं मैराथन वीडियो बनाऊंगा, तगड़े से एकदम धड़ल्ले से मैराथन वीडियो आएगा, और वाकई एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए बता दो आप लोग फटाफट क्या होगा आंसर बता दो क्या होगा भाई साहब। आंसर कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक मिला। अच्छा देखो 25% का मतलब कितना होता है, पहले यहाँ पर देखो देख लेते हैं। 25% का मतलब 1/4। अब ए को बी से 25% ज़्यादा मिला, नहीं, ए को बी से 25% अंक अधिक मिले, यानी अंक कितना था 4, कितना हो जाएगा 5। ए बराबर बी का कितना अधिक मिलता है ना, 5/4। 20% ज़्यादा, 25% ज़्यादा मिलता है, तो 4 था तो 1 ज़्यादा मिल गया, 5 हो गया। तो ए को अच्छा इसको हम ऐसे कर देते हैं, इस तरह से नहीं लिख लेते हैं हम यहाँ पर ए बी सी और डी, ये लिख लिए। ए को बी से
25% ज़्यादा मिला। अच्छा 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, यानी कि ए को बी का 20 से 25% अधिक मिला। यहाँ पर 4 था, उसको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो बी को कितना मिल जाएगा, ए को कितना मिल जाएगा 5, और बी को कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। समझना बात को ध्यान से। अगर ये वाला चीज़ अगर आप नहीं समझे हो ना, तो पार्ट फर्स्ट देखना, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा कि 25% का 1/4 कैसे हुआ। ठीक है, बी नहीं आता है तो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखो 25% है ना, तो इसका हम कह सकते हैं 25/100 कह देंगे। तो 25 से कम 25, 25 100 को 100, 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपका। कह रहा है तो, और कह रहा है बी को सी का 10% कम मिलता है। बी को सी का 10% कम मिलता है भाई साहब, बी को सी का 10% कम मिलता है। और यहाँ पर मैंने 1/4 लिखा था 25% का। अच्छा 10% का मतलब कितना हो जाता है, 1/10 हो जाता है। बी को सी का 10% कम मिलता है, यानी कि 1 कम मिलता है 10 में से, यानी बी को 9 मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? बी को 9 मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और कह रहा आगे कि सी को डी से 25% अधिक मिलता है। सी को डी से 25% अधिक मिलता है। तो 25% का मतलब फिर वही बात आ गई 1/4, यानी कि सी को डी से 25% अधिक, तो 1 अधिक मिलता है 4 से, तो 4 1 कितना हो जाएगा, सी को 5 मिल जाएगा, और डी को कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? अब इसका एलसीएम निकालना, सॉरी इसका अनुपात निकालना है। ये हमारा अनुपात में हो गया है। अब आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रेशियो और प्रपोर्शन का पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लेना, आपको एकदम धड़ल्ले से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि अब इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिसका पड़ोसी वाला खाली होता है उस पर हम कब्जा कर लेते हैं, या फिर मैं इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दूंगा। तो 5 गुणा करने का मतलब मैं डायरेक्टली गुणा नहीं करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा 5 × 9 × 5 अनुपात, फिर इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 4 × 9 × 5, फिर अनुपात, फिर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दूंगा, तो 4 × 10 × 5, फिर अनुपात, फिर 4 का गुणा 10 में, 10 का गुणा 4 में कर दूंगा, तो 4 × 10 × 4। ठीक है ना? अच्छा देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ कॉमन है, 5 5 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, कॉमन हो गया ना, 5 9 हो जाएगा ये 45 अनुपात, 4 9 कितना हो जाएगा 36 अनुपात, और कितना 4 था ना, हाँ ठीक है, 4 दहाइयम 40 अनुपात, 4 चौक 16 दूना 32। पूछा क्या है कि यदि D को 500 में से 320 मिलता है, D को कितना मिल रहा है, 32 मिल रहा है। 32 का मतलब कितना, 320 हो तो कहाँ गया, हो तो A को कितने अंक प्राप्त हुए, A को कितना अंक प्राप्त हुआ, देखो यहाँ पर D बराबर कितना मिल गया 32। अब 32 का मतलब कितना 320, 32 से कम 32, 32 दाहिने 320, तो 1 का मतलब मिल गया 10। तो A को कितना मिला है, A को 45 मिला है। A को जब 45 मिला है तो 45 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 × 45 मतलब कितना हो जाएगा 450। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं देख लेना। समझ में आया है भाई साहब तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बता देना कहाँ गलती हुई है ना। लेकिन मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा हूँ एकदम मस्ती में समझाने का प्रयास, और आप लोग एकदम मस्ती में समझना भी, आनंद आ जाएगा भाई साहब, आनंद। ठीक है ना? एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कर लो। सेम ऐसी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? वाह, एकदम सॉलिड क्वेश्चन, आलिया भट्ट वाला। ठीक है, आलिया भट्ट वाला क्वेश्चन है, लगा दो आप लोग। ठीक, और एक ही जान लो यार, है ना, हाँ बहुत सारा मतलब होता है ना, यहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई होती है। अगर बोरिंग लगे तो बता देना, केवल और केवल पढ़ाई होती है, बाकी नोटिंग की नहीं होती है कि नहीं तो मैं आऊँ तो यहाँ पर मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, ये वाला हिसाब किताब नहीं है हमारा भाई साहब। ठीक है ना? बस खाली क्या है, आप लोग पढ़ो और थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट चलता है। नहीं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अध्यापन कराता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर अध्यापन कराता हूँ, विज्ञापन नहीं। ठीक है, केवल अध्यापन विज्ञापन नहीं। अगर सीरियस अभी नहीं हुए हो तो हो जाओ सीरियस। ठीक है, क्योंकि पेट का भी एग्ज़ाम आ गया है, SSC GD का भी होने वाला है,
कोस्ट क्या बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड का भी होने वाला है, यूपीएसआई का तो होने वाला ही है ना। यूपीएसआई वाले खास करके इस पर फोकस करेंगे। चलिए, एक परीक्षा में जिसके पूर्णांक 500 है, 500 पूर्णांक कोई दिक्कत नहीं, ए को बी के अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं। फिर लिख लिया हमने ए बी सी डी। 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, 1/10 ए को बी से 10% कम मिलता है, यानी ए को 9 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। फिर कह रहा है वो 10% कम अंक कम मिलते हैं, मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4। नहीं पता है तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है बी को कहाँ गया, हाँ, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सॉरी, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 25% का मतलब 1/4, एक अधिक मिला तो यहाँ मिल गया 5, यहाँ मिल गया 4। ठीक है, अब आगे कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। अब 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, 1/5, 5 था, एक कम मिला तो 4 मिल जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो मेरे साहब, समझ में आया नहीं मेरे लाल, मेरे शेर बहादुरों, बता दो। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब गुणा करने का तरीका, जो बुद्धिमान बच्चे होंगे गुणा करेंगे, लेकिन हम लोग होशियार बच्चे हैं गुणा नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, 9 गुणे 5 गुणे 4 कर देंगे। ठीक है, अनुपात, इस 10 का गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, 10 गुणे 5 गुणे कितना कर देंगे, सॉरी 10 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 4 कर देंगे। अनुपात 10 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 4, 10 चौक 4, 10 गुणे 4 गुणे 4। अनुपात 10 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 5 में, तो हो जाए 10 गुणे 4 गुणे 5। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। धमाल मचेगा, देखना धमाल मचेगा, धमाल। 5 5 5 दूनी 10, 5 5 इसको, हाँ 5 दूनी 10 का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये 5 5 कट गया, 9 चौक 36, 10 चौक 40, 4 चौक 16 दूना 32, 5 चौक 20 दूना 40। बोलो समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर पे टिक करना है। ए को 360 अंक मिले हों, ए को कितना मिला, ए को 360 मिला, तो ए को कितना मिला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिला 36, यहाँ पर मिला 36, 36 का मतलब भाई साहब 360, 36 का मतलब कितना, 360 मिला है। तो डी को पूर्णांक का कितने प्रतिशत अंक मिला, ठीक है ना। डी को पूर्णांक का कितने परसेंट अंक मिला, डी को कितना मिला, डी कहाँ गया, डी भाई 5 चौक 20 40 है ना। तो 36 का मतलब 360, तो 40 का मतलब कितना हो जाएगा, 40 का मतलब कितना हो जाएगा, 40 का मतलब है ना, तो यहाँ 36 से कम 36, 36 दाहिया कितना हो जाएगा 400। पूर्णांक का कितने प्रतिशत अंक मिला, वाह, कह रहा है पूर्णांक का कितने प्रतिशत अंक मिला। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 कर दिया ना हमने, 4 4 4, हाँ 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 हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब भी कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना भाई साहब, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, पूर्णांक का कितने प्रतिशत अंक मिला, तो पूर्णांक का अंक जो मिला है, पूर्णांक का कितने प्रतिशत अंक मिला, विकल्प भी नहीं दिया इसमें, खैर कोई दिक्कत नहीं है। 400 मिला है, किसमें से 500, वाह, 400 मिला है किसमें से, 500 पे निकालना क्या है 100, 2 0 2 0 2 0 2 0, 5 1 5, 5 दूनी 10 20 है ना, 20 चौक 80%, ठीक है, कमाल हो गया, 20 चौक 80%। ओ सिट, क्वेश्चन विकल्प एकदम नीचे दिया है, 90%, 80%, 50%, 60%, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर तो विकल्प दिख ही रहा है ना, आपके स्क्रीन पर विकल्प भी दिख रहा है भाई, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना, आपको जो दिख रहा है, ठीक है, मुझे ब्लैंक दिख रहा है। 80% मिला, ठीक है ना। तो डी को पूर्णांक का कितने परसेंट मिला, तो 80% मिला, कितना, 80% मिला, ठीक है ना। पूर्णांक का 80% मिला। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया साहब। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। और हाँ, बहुत मज़ा आएगा अगर आप मेहनत से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। और हाँ, लग जाइए, यहाँ पर मैं अध्यापन करवाता हूँ, विज्ञापन नहीं, ठीक है। अध्यापन करवाता हूँ, विज्ञापन नहीं, तो विज्ञापन पर ना जा करके अध्यापन करें अच्छे से। और मैं गारंटी लेता हूँ मैथ में आपका अगर जितना भी नंबर है 100% क्वेश्चन करवाने का, ठीक है। बाकी आपके ऊपर मर्जी है। अब ये है, कुछ बच्चे कहते हैं यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई साहब, प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, अपने दादाजी को बोल दो प्रैक्टिस कर लें, नाना जी को बोल दो प्रैक्टिस कर लें। यार आप क्या करोगे, आप जाओ घर में आराम से मोबाइल चलाओ, पबजी खेलो, गेम सेम खेलो, अपना आराम से मौज करो, मौज काटो बढ़िया से, क्या करना है। नहीं मेरे लाल,
जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे कल्याण नहीं होने वाला है, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा आपका कि बस करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मौज करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थोड़ा बहुत मौसम भी ख़राब है आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग मौज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। फिर लास्ट मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।